परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं पादरी संजीव एस मसीह अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ और दोनों बच्चों के साथ अल्मोड़ा में बडन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में एक एसोसिएट पास्टर की हैसियत से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। वैसे हम लोग बरेली से हैं, लेकिन करीब 2 साल से यहाँ अल्मोड़ा शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विजयश्री चंद है। मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाऊं, जिसके बोल हैं, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी काली है तू, मैं निकाली बनूं, मेरी काली है तू, मैं निकाली बनूं, तू कामिली है, मैं कमाली बनूं, तू कामिली है, मैं कमाली बनूं, तेरी काली है तू, मैं निकाली बनूं, तेरी काली है तू, मैं निकाली बनूं, तू कामिली है, मैं कमाली बनूं, तू कामिली है, मैं कमाली बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। थैंक यू। परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। शुक्रगुजार हूँ खुदावन ने मौका दिया परमेश्वर के पाक कलाम को आप लोग के साथ बांट सकूं। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई अमितोष का, बहन महिमा का, साथ ही साथ मेरे दोस्त भाई परितोष का, जिन्होंने मौका दिया कि इन खास दिनों में परमेश्वर के वचन को मैं आप लोग के साथ बांट सकूं। डियर पीपल ऑफ गॉड, वी आर लेंट सीजन और एक गंभीर दिन है, प्रार्थना का समय है, उपवास फास्टिंग का समय है। और हमने 17 तारीख को ऐश वेडनेसडे के रूप में ऑब्जर्व किया। और देयर आर मेनी रेफरेंसेस रिगार्डिंग ashes and dust and sackcloth in the Bible। ऐश वेडनेसडे जो कि है वो एक रोमन प्रैक्टिस थी जो कि रिपेंटेंस को दर्शाती है और लेंट पीरियड को शुरू करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता था। नाउ व्हाट इज लेंट सीजन? लेंट सीजन जो है वो वर्ड है लेंटन से लिया गया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लेंट बोलते हैं और जिसको हम हिंदी में उसको स्प्रिंग भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बसंत बोलते हैं।
नाउ व्हाट हैपेंस इन लेंट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बसंत में क्या है, नई पत्तियां निकल आती हैं, नए नए फूल निकल आते हैं और दिन बड़े हो जाते हैं, यानी कि अंधेरा कम हो जाता है। नाउ व्हाट इज लेंट? लेंट इज ए पीरियड ऑफ फास्टिंग, प्रेयर, रिपेंटेंस, आर्म्स गिविंग, इंट्रोस्पेक्शन एंड मैनी मोर, एंड सेल्फ डिनायल। ये एक लेंट पीरियड है जिसमें ये चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं। द क्वेश्चन इज, देयर आर मेनी पीपल हु ऑब्जर्व फास्ट। बहुत से लोग फास्ट रखते हैं और बहुत से लोग फास्ट नहीं रखते हैं। और मैं आप लोग को ये इंकरेज करना चाहता हूं कि व्हाट इज अ रियल फास्ट, ये प्रॉपर फास्टिंग क्या है। हमारे अनुसार या बहुत से लोगों के अनुसार शायद खाना ना खाना, पानी ना पीना, और यही फास्ट है कि मैंने सुबह से शाम तक खाना नहीं खाया, मैंने पूरे 40 दिन खाना नहीं खाया और शाम को फिर मैंने खाना खाया या पानी पिया। कुछ लोग पानी पी लेते हैं, खाना नहीं खाते हैं, उन्हें लगता है कि हमने फास्ट को ऑब्जर्व कर लिया, और लेंट सीजन का मतलब उनके लिए यही है। ओल्ड टेस्टमेंट में देखेंगे पहले लोग रिपेंटेंस के लिए राख मलते थे, टाट ओढ़ते थे, और कुछ विशेष प्रकार का जो खाना है वो त्याग देते हैं। साउथ में आप जाएंगे तो कुछ खास प्रकार के खाने को लोग त्याग देते हैं, या बहुत से लोग वो सोचते हैं मैं ये त्याग दूंगा तो फास्टिंग है, या मीट या नॉनवेज नहीं खाऊंगा, तो वो इस प्रकार को फास्टिंग या लेंथ सीजन को लेते हैं। लेकिन इफ यू रीड आइज़ाया चैप्टर 58, उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो फास्टिंग का बिल्कुल अलग मीनिंग है, और जो परमेश्वर ने लिखा है कि कैसे फास्ट से वो खुश होता है। हमारे अनुसार तो केवल खाना नहीं खाना, किसी विशेष प्रकार के फूड को हम ना खाएं या पानी ना पिएं या दिन भर हम भूखे रहें, हम इसी को फास्टिंग समझते ले। बट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, जो प्रॉपर फास्टिंग है या रियल फास्ट है वो डिफरेंट है। और उसमें लिखा है दीन बनो। पहली चीज दीन बनो, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़े बनाना, दासों को छुड़ा लेना, जो मारे मारे फिरते हैं उनको अपने घर ले आना। वो कहता है मैं ऐसी फास्टिंग से खुश होता हूँ। वो कहता है क्या तुम इस फास्टिंग को ही, इसको ही फास्टिंग समझते हो कि टाट ओढ़ लेना या राख मलना, इसको ही फास्टिंग समझते हो, या अपने सिर को झुकाना झाऊ के समान? सुनो, मैं ऐसी फास्टिंग से खुश नहीं होता, इससे तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी। सो अकॉर्डिंग टू आइज़ाया चैप्टर 58 हम जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा व्हाट इज रियल फास्टिंग। उससे हम समझ जाएंगे कि रियल फास्टिंग क्या है। जब हम फास्ट करते हैं, वी शुड नो द पर्पस ऑफ फास्टिंग। इवन नॉट ओनली फास्टिंग, वी शुड नो द पर्पस ऑफ गिविंग एंड प्रेयर एंड मेडिटेशन। हर चीज के आप गिविंग कितनी देते हैं, आप प्रेयर कितनी करते हैं, फास्टिंग करते हैं, वो मैटर नहीं करता है। बट एटीट्यूड बिहाइंड योर फास्टिंग मैटर्स, एटीट्यूड बिहाइंड योर प्रेयर एंड गिविंग मैटर। किस मन से, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दैट। एंड अगर आप जीसस के, कुछ लोग इसको जीसस की फास्टिंग से कनेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो जीसस ने जब फास्टिंग की तो उसने मिनिस्ट्री से पहले की, और हम जब लेंट सीजन मनाते हैं तो उसके बाद ईस्टर आता है एंड देन उसको क्रूसीफाई किया जाता है। लेकिन जीसस फास्टेड फॉर 40 days and 40 nights before his ministry, before preparing for himself for the ministry. तो जीसस ने ग्रेट टास्क को पूरा करने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगी। He spent time in the wilderness, prayed, fasted, and the guidance of the Holy Spirit. So there was a purpose behind that. He wanted to prepare himself. उसने अपने आप को तैयार किया उस बड़े काम के लिए जो परमेश्वर ने दिया था। If you read Exodus chapter 34 verse 28, Moses also fasted 40 days and 40 nights. क्यों? क्योंकि उसको 10 हुक्म परमेश्वर देने वाला था, उसको रिसीव करने के लिए उसने फास्टिंग की। जॉन चैप्टर 3 और 3 to 5 पढ़ेंगे तो जोना चैप्टर 3, नीनवे जो सिटी है उसने फास्ट किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें नाश करने वाला था, और उससे बचने के लिए दे ऑल रिपेंटेड। उन्होंने एशेस मली, टाट ओढ़ा, पश्चाताप किया, विलाप किया, रोए। तो उन्होंने फास्ट किया। उसके पीछे मोटिव क्या था कि वो परमेश्वर से पापों की क्षमा मांग रहे थे, रिपेंट कर रहे थे। एस्तर ने, अगर आप पढ़ेंगे तो फास्ट इसलिए किया क्योंकि वो अपने लोगों को, यहूदी लोगों को वो बचाना चाहती थी। So there is a purpose behind every fasting. Jesus fasted, there was a purpose. Moses fasted, Daniel fasted, Esther fasted, Jonah and people fasted because there was a purpose behind that. एक मोटिव था। डैनियल ने फास्ट किया क्योंकि वो उस विजन को जो उसने देखा था उसको अंडरस्टैंड करना चाहता था। पॉल ने 3 दिन फास्टिंग की आफ्टर कन्वर्जन। सो हर फास्ट के पीछे जब सर्वेंट ऑफ गॉड ने जब फास्टिंग की तो देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड दैट। ऐसे ही नहीं फास्टिंग कर।
सो व्हेन वी फास्ट वी शुड नो द पर्पस बिहाइंड दैट, क्या मोटिव है। कुछ लोग तो केवल डाइटिंग के लिए, कुछ लोग ट्रेडिशनल पर्पस, कुछ लोग केवल क्योंकि बुजुर्ग रखते थे हम भी रखते हैं, कुछ लोग फ्राइडे टू फ्राइडे, कुछ लोग ऐश वेडनेसडे को, कुछ लोग केवल गुड फ्राइडे को, कुछ लोग को पूरे 40 रखते हैं। लेकिन समटाइम्स दे डोंट नो द पर्पस बिहाइंड दैट, दे डोंट नो द मोटिव, उनका उद्देश्य क्या है। कुछ लोग केवल अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए या ट्रेडिशनल तौर पर या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या डाइटिंग के लिए भी कुछ लोग रखते हैं कि डाइटिंग भी हो जाएगी, फास्टिंग भी, एंड टू सम टाइम टू शो जस्ट टू शो पीपल कि हमने फास्ट किया है, क्योंकि हमने हमेशा रखा है, इस बार भी हम फास्ट रख रहे हैं। तो उनके लिए उद्देश्य यही है कि ट्रेडिशन है या लोगों को अपने आप को सेटिस्फाई या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। तो उपवास कैसा होना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद हो। एंड मैं ये सोचता हूँ फास्टिंग जस्ट मीन टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, सेल्फ डिनायल, अपने ईगो को खत्म करना। फास्टिंग नॉट ओनली फ्रॉम फूड, लेकिन ईगो, जेलस, हेट्रेड, ग्रजेस, प्राइड, इस चीज से जब हम दूर रहते हैं, मैं सोचता हूँ वो एक रियल फास्टिंग है जो परमेश्वर को पसंद है। अगर आप योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे तो उन्होंने वहां लिखा, अपने मन ही को फाड़ कर मेरे पास आओ, वस्त्र को फाड़ कर नहीं, यानी कि एशेज मल के नहीं, टाट ओढ़ के नहीं, अपने वस्त्र को फाड़ कर मत दिखाओ कि तुम कितने दुखित हो और तुम रिपेंट करो, लेकिन लिखा अपने मन को फाड़ के आओ। When we are broken from heart, when we repent of our sins, we confess, we repent, and we are transformed, that is the real fasting. कुछ लोग फास्टिंग तो करते हैं लेकिन देयर इज नो चेंज इन डेली रूटीन, वही रूटीन रहता है, बाजारों में खड़ा होना, स्मोकिंग करना, दिन भर टीवी के सामने बैठे रहना, ड्रिंकिंग करना, अब्यूसिव लैंग्वेजेस करना, प्राइड की बातें, गॉसिपिंग्स। सो देयर इज नो यूज ऑफ दैट फास्टिंग। मैं सोचता हूँ उस फास्टिंग का मतलब ही हम नहीं समझे हैं। सो व्हेन वी डू द फास्टिंग, वो परमेश्वर को पसंद आए, अपने मन को हम तैयार करें, ट्रांसफॉर्म है, अपने पापों की हम क्षमा मांगे, एंड प्रेयर एंड मेडिटेशन में समय बताएं और एक दूसरे को हम माफ करें, दैट इज अ रियल फास्टिंग। तो हमारे अनुसार कुछ और होता है फास्ट, लेकिन परमेश्वर के अनुसार है दीन बने, नंगों को कपड़े बनाना, जो लोग सड़कों में फिर रहे उनको घर ले आना, एक दूसरे को माफ कर देना, अपने मन को तोड़ना और जो डेली रूटीन है उसको बदल देना और ट्रांसफॉर्म होना। इसी फास्ट से मैं सोचता हूँ परमेश्वर खुश होता है। तो मेरे प्रियो, जब हमारी फास्ट होना चाहिए, एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब हम फास्ट करें, अब फास्ट शुड बी सीक्रेट। हमारा जो फास्ट है वो गुप्त होना चाहिए। जैसे वचन बताता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। सो इट इज बिटवीन यू एंड योर गॉड। परमेश्वर केवल जानने पाए और आपको केवल पता हो। कई बार लोग घर घर जाके बताते हैं मैंने फास्ट किया है, मैं तो फास्ट के बिना रह ही नहीं सकता या सकती, और उदासी भी छाए रहते हैं, सिर नहीं धोते, सिर पे तेल नहीं मलते, मुंह उनका गंदा रहता है ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। बट आवर फास्ट शुड बी सीक्रेट, वो गुप्त में होना चाहिए। जब गिविंग हो तो वो सीक्रेट हो, जब प्रेयर हो तो वो सीक्रेट हो, जब फास्ट हो तो सीक्रेट हो। एंड द मोटिव बिहाइंड योर फास्ट, प्रेयर एंड मेडिटेशन एंड फास्टिंग इज वेरी मस्ट। तो कपटियों के समान नहीं। एंड दूसरी बात, इट शुड बी इन द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। अब परमेश्वर की गाइडेंस जरूर लें कि प्रभु मैं फास्ट रखना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं मुझसे। और जब होली स्पिरिट की गाइडेंस, जैसे यीशु मसीह ने जब फास्ट रखा तो लिखा है उस दौरान उसे भूख नहीं लगी, लेकिन जब शैतान उसके पास से चला गया तो लिखा है तब उसे भूख लगी और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। इसका मतलब कि जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की गाइडेंस करेंगे तो हम बार बार घड़ी नहीं देखते रहेंगे, हम बार बार ये नहीं सोचेंगे कब समय होगा मेरा फास्ट टूटेगा, लेकिन उस दौरान मैं अपने आप को स्ट्रांग महसूस करूंगा, स्पिरिचुअली भी एंड फिजिकली भी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे सामर्थ देगा। और जब मेरा फास्ट खत्म होगा तब मुझे भूख लगेगी और स्वर्गदूत मेरी सेवा टहल करेंगे। सेल्फ डिनाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने अहंकार का, अपने अहम का, अपने प्राइड का, अपने नेचर का, जो बातें जो मेरे दिल के करीब हैं उनका त्याग बहुत जरूरी है। दैट इज रियल फास्टिंग। जैसे आप देखें जीसस जो था वो जो भीड़ भड़का है उसको छोड़कर वीराने में फास्टिंग करने की प्रार्थना ताकि परमेश्वर से संबंध स्थापित हो सके। राजा ने भी लिखा है, राजा ने अपने वस्त्र उतार कर फास्टिंग की और सबसे कहा कि फास्ट करो, जानवर, स्त्री पुरुष सभी लोगों ने
तो कंफर्टेबल जोन से बाहर आना है, यानी कि सोफे पे बैठे हैं, फास्ट है और क्या कहते हैं वहीं पर बैठ के हम सारे समय को बिता रहे हैं, टीवी के सामने बैठे म्यूजिक सुन रहे हैं। तो कंफर्टेबल जोन से बाहर आएं, जो चीजें आपके दिल के करीब हैं उनको डिनाई करें। जो खाना आपको ज्यादा पसंद है, अगर फास्ट कर रहे हैं तो उसका त्याग करें। जो नेचर आपका उसको चेंज करें, ट्रांसफॉर्मर। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि नई पत्तियां आ जाती, नए फूल आ जाते हैं, दिन बड़े हो जाते हैं, हमारे जीवन में एक ज्योति चमके परमेश्वर की। और यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे जीवन में अंधियारा कम और उजाला ज्यादा होना चाहिए। और जब वचन को पढ़ते तो वहां लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में, वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नई हो गई। तो आफ्टर लेंट सीजन, आफ्टर रिजरेक्शन डे, जब लोग हमें देखें तो ये देखने पाए कि जो पुराना नेचर था, जो पुरानी बातें थी, पुराना जो गलत चीजें मेरे जीवन में या एडिक्शन पाया जाता, वो खत्म हो और नया नेचर आए, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरे अंदर आए, ताकि लोग मेरे जीवन से आशीषित हो सके। जब आप फास्ट तोड़े तो प्रार्थना के साथ शुरू करें। लिखा है वचन में, तुम झगड़े रगड़े करते हो, फास्ट तो करते हो लेकिन लड़ाई झगड़े करते हो, घूंसे मारते हो। सो व्हेन यू फास्ट, प्रार्थना से शुरू करें, प्रार्थना के साथ खत्म करें और लेट गॉड्स विल बी डन इन आवर लाइव्स। और उसके बाद द रियल फास्टिंग इज व्हेन वी स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप फास्ट रख रहे हैं उसका मतलब जरूर पता हो, उसका मोटिव जरूर पता होना चाहिए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की गाइडेंस में हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, रिपेंट करें अपने पापों से। और केवल वस्त्र को फाड़ के नहीं, या केवल राख मल के नहीं, या केवल चर्च जाके नहीं, लेकिन अपने मन को तोड़ के, यानी कि अपने कन्फेशन करें, रियलाइज करें और अपने पापों के पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बने और पुरानी बातें जाती रहें, सब कुछ नया हो जाए। तब मैं सोचता हूँ कि रियल फास्टिंग का मतलब आता है। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। एंड लेट दिस लेंट सीजन बी ए मीनिंगफुल एंड ब्लेसेड सीजन फॉर अस। और मैं रियल फास्टिंग के मतलब को समझ सकूं, जिसमें मुझे दीन बनाना, अपने आप को लोगों की सेवा करनी है, प्राइड को खत्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना है और ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के साथ बिताना है। और प्रभु होने दे आप सभी प्रभु में बढ़ते रहे। मे गॉड ब्लेस यू। आमेन।